हाय गाइस, वेलकम बैक टू पैप कोडिंग। इस वीडियो में बात करेंगे यार हम डेटा लोकेशन के बारे में। डेटा लोकेशन, ठीक है यार। ये तीन टाइप की होती हैं जिनमें से हम दो से ऑलरेडी फैमिलियर है। इन दो का यूज हमने पहले काफी ज्यादा कर रखा है, ठीक है। उस टाइम मैंने आपसे कहा था इन दो लोकेशन के बारे में हम आगे चल के अच्छे से बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में यार उन दो लोकेशन से जिनसे आप फैमिलियर है, प्लस एक नई लोकेशन जिसका हमने अब तक यूज नहीं किया था, तो आप जानते हैं इस लोकेशन के बारे में, लेकिन उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या होती है वो लोकेशन। पहले तो यार जिनसे आप फैमिलियर हैं, पहली है यार स्टोरेज, ठीक है जी। सेकंड है यार मेमोरी, इन दोनों से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। तीसरी यार कॉल डेटा। कॉल डेटा यार इसका यूज़ हमें पड़ा नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। इस वीडियो में अगर हम डेटा लोकेशन कवर कर ही रहे हैं, स्टोरेज मेमोरी बता ही रहा हूँ मैं आपको, तो साथ में कॉल डेटा बता ही देता हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। जहाँ मेमोरी यूज़ होता है वहीं पे कहीं एक जगह पे यूज़ होता है कॉल डेटा, ठीक है। कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या काम है इसका, क्या फ़ायदा है इसका, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं यार स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टोरेज यार, स्टोरेज के बारे में बताने से पहले एक बात और बताता हूँ आपको, ठीक है। ये स्टोरेज, मेमोरी और कॉल डेटा, इसको दिमाग में इमेजिन किस तरह करोगे आप। इमेजिन इसको इस तरह करना है यार, एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है, इसका नाम है स्टोरेज। एक बॉक्स है, उसका नाम है मेमोरी। एक बॉक्स है, उसका नाम है कॉल डेटा, ठीक है। इस तरह इमेजिन करोगे तो चीज़ समझने में आसानी होगी और यार लंबे टाइम तक का आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। चलिए यार शुरू करते हैं। स्टोरेज यार एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर क्या होता है, ये होल्ड क्या करता है, ये होल्ड करता है स्टेट वेरिएबल्स को। स्टेट वेरिएबल्स को होल्ड करता है, ठीक है जी। और ये जो बॉक्स है, स्टोरेज में बॉक्स है, ये खुद कहाँ होता है, ये खुद होता है ब्लॉकचेन पर, ठीक है। इस चीज को ढंग से समझना। स्टोरेज नाम का बॉक्स, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आते हैं स्टेट वेरिएबल्स। और ये जो बॉक्स होता है ये खुद कहाँ होता है, ये ब्लॉकचेन पे होता है ये बॉक्स, ठीक है। इस चीज को ढंग से समझना। चलिए यार, और इस पॉइंट से क्या समझ में आता है हमें, इस पॉइंट से समझ में आता है कि हम कुछ भी स्टोर करते हैं स्टोरेज के अंदर, वो हमें गैस कॉस्ट करता है। वो हमें गैस कॉस्ट करता है, क्यों? क्योंकि यार वो डायरेक्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, ब्लॉकचेन पे, ठीक है। स्टोरेज कहाँ है, वो ब्लॉकचेन पे है, ठीक है जी, सिंपल। और यार इसके अंदर कुछ भी डेटा होता है ना, वो होता है परमानेंट। तीसरा पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके अंदर कुछ भी डेटा डालते हैं, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी डालते हैं हम, और बॉक्स कहाँ पे, ब्लॉकचेन पे, इसीलिए वो डेटा हमेशा परमानेंट होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन पे एक बार भी कुछ डल जाता है तो वो परमानेंट होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये था स्टोरेज। चलिए अब बात करते हैं यार मेमोरी के बारे में। मेमोरी के बारे में नाम की लोकेशन में, इस मेमोरी नाम की लोकेशन में, इस मेमोरी नाम के बॉक्स में, ठीक है, किस तरह का डेटा आता है, किस तरह की वेरिएबल्स आते हैं, इसमें यार आते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स आते हैं। लोकल वेरिएबल्स कहाँ होते हैं, फंक्शन में होते हैं। जैसे फंक्शन खत्म, लोकल वेरिएबल जो भी स्टोर होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में जो डेटा होता है परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो यार मेमोरी नाम का जो बॉक्स होता है, इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, इस बॉक्स की लोकेशन, ये मेमोरी खुद कहाँ होता है, ये होता है यार रैम में। या अगर आप इससे पहले कोई और लैंग्वेज करके आए, ठीक है, आप जानते होंगे स्टैक, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मेमोरी कहाँ होता है, रैम में या स्टैक में, ठीक है। चलिए, तो यार इसका मतलब ब्लॉकचेन पे नहीं जा रहा होता है डेटा, ये लोकल वेरिएबल्स जो हैं ये ब्लॉकचेन पे नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे गैस नहीं लगती, ऐसा नहीं कह सकते हैं। गैस बहुत ही कम लगती है, मतलब नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट होता है गैस का। तो यार यहाँ पे गैस बहुत कम खर्च होती है, ठीक है जी। और कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं यार बाई डिफॉल्ट ना स्टोरेज में ही स्टोर होते हैं, स्टोरेज में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो उनको ना यार मेमोरी में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, यानी उन्हें लोकल वेरिएबल्स डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता है, तो हम मेमोरी में डाल नहीं सकते उन्हें। तो यार वहाँ पे उस केस में हमें मेमोरी कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। यार हमने काफी बार देखा है किस तरह हम स्ट्रिंग को एज मेमोरी करके, कीवर्ड मेमोरी यूज करके हम क्या करते हैं, फंक्शन इनपुट में, फंक्शन इनपुट में यूज करते हैं, ठीक है, या फिर लोकल वेरिएबल में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप समझ चुके हैं। और मेमोरी के अंदर क्या आता है, मेमोरी के अंदर आते हैं लोकल वेरिएबल्स, और फंक्शन इनपुट्स, फंक्शन आउटपुट्स, ये भी कहाँ आते हैं, ये मेमोरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है जी। चलिए समझ गए आप। और गैस कॉस्ट काफ़ी कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो यार अब लास्ट है हमारे पास कॉल डेटा। कॉल डेटा यार, कॉल डेटा जो बॉक्स होता है, ये लोकेशन होती है, ये कहाँ होती है, ये भी होती है रैम पर ही, रैम या स्टैक पर ही। जैसे जहाँ मेमोरी होता है ना, ये वहीं होता है। ये मेमोरी की जगह ही यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है यार, ये फंक्शन इनपुट में। फंक्शन इनपुट में जहां जहां हम यूज करते हैं मेमोरी, वहां पे यूज कर सकते हैं यार हम कॉल डेटा का, ठीक है। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा यार ये है कि गैस कॉस्ट कम लगती है, ठीक है। जो इनपुट हम कॉल डेटा नाम की लोकेशन में डालेंगे, ठीक है, उसकी गैस कॉस्ट कम होगी। गैस कॉस्ट कम होगी, क्यों गैस कॉस्ट कम होगी, क्योंकि यार जो एक बार हमने डेटा डाल दिया, एक बार डेटा डाल दिया हमने कॉल डेटा में, ठीक है, कॉल डेटा नाम की लोकेशन पे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनपुट, इसको हटाते हैं, जो इनपुट हम यूजर से लेंगे, कॉल डेटा में डालेंगे उस इनपुट को, उसको हम चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये नुकसान है, लेकिन फायदा क्या है, गैस कॉस्ट कम लग रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा इनपुट है, हम ऐसा इनपुट ले रहे हैं यूजर से जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, उसे सीधा हम कॉल डेटा में ले लेंगे, ठीक है। मेमोरी की जगह कॉल डेटा में ले लेंगे, ठीक है। चलिए जी, और क्या फायदा है इसका, और दूसरा फायदा यार ये होता है, लेट से एक फंक्शन है, उसके अंदर यार इनपुट ले रहे हो आप, उसको आपने मेमोरी का रखा था पहले, ठीक है, उसको आप ना कॉल डेटा में डाल दीजिए, उसको आप कॉल डेटा लोकेशन में डाल दीजिए। इससे क्या फायदा होगा,
अगर आप इस इनपुट को किसी दूसरे फंक्शन में पास करेंगे, फंक्शन 2 में पास कर रहे हो सपोज इस इनपुट को, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे तो यार अलग से वेरिएबल बना उसके अंदर अलग से डेटा गया, यहाँ पे फिर अलग से वेरिएबल बना उसके अंदर अलग से डेटा गया, नहीं। यहाँ क्या होगा, कॉल डेटा के अंदर जो वेरिएबल है उसके सामने जो वैल्यू है ये दोनों जगह यूज हो जाएगी, दोनों फंक्शन में यूज हो जाएगी, हम सीधे सीधे पास कर सकते हैं fun2 में, आप सीधे सीधे पास कर सकते हैं उस इनपुट को, ठीक है। फिर ये भी एक्सेस कर पाएगा इस लोकेशन पे जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। यार दोनों फंक्शन ना, ये दोनों फंक्शन चेंज तो कर नहीं सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि कॉल डेटा के अंदर जो भी जाता है वो चेंज तो होता नहीं है, ठीक है। तो यार दोनों यूज कर सकते हैं इस चीज का। इससे क्या फायदा होगा यार, गैस कॉस्ट कम लगेगी। मेमोरी होता तो यार दोनों जगह अलग अलग बनता, अगर हम पास करते तो क्या होता, फंक्शन 2 के अंदर यार अलग से वेरिएबल बनता, उसके अंदर फिर अलग से डेटा कॉपी होता, ठीक है, तो अलग से सब कुछ होता, उसकी वजह से गैस कॉस्ट लगती थोड़ी सी। लेकिन क्या होता है, कॉल डेटा यार मैंने आपको बता दिया कि यार क्या होता है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये इसकी ये फंक्शनलिटी का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, दूसरे फंक्शन में सीधे सीधे पास कर देते हैं। उससे क्या होता है, अलग से वेरिएबल नहीं बनेगा, अलग से वेरिएबल नहीं बनेगा, अलग से डेटा कॉपी नहीं होगा, सेम ही लोकेशन को जहाँ पे सेम डेटा पड़ा है दोनों ही यूज करेंगे उसको, ठीक है। चलिए यार तीनों का यूज समझ चुके हैं, अब यार कोड करके देखते हैं, ठीक है। कुछ बात अगर समझ में नहीं आई होगी कोई बात नहीं, कोड के दौरान अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी यार हमने स्टोरेज और मेमोरी को काफ़ी बार देख रखा है यूज़, ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कॉल डेटा के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। थोड़ा बहुत क्या कॉल डेटा का जो भी यूज़ है सारा बताएंगे। चलिए यार शुरू करते हैं। लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट और इसका नाम देते हैं डेटा लोकेशन, डेटा लोकेशन, ठीक है। चलिए यार सबसे पहले यार तुम्हें मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ वही स्टोरेज और मेमोरी वाली चीज़ का, ठीक है, जो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। इसके बारे में जो बात बतानी थी वो मैंने तुम्हें थ्योरी में सारी समझाती है, ठीक है। चलिए यार पहले इसे देख लेते हैं, फिर कॉल डेटा को देख लेंगे। चलिए यार शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अपना एक एरे बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ एक एरे अनसाइनिंग टाइप का, ठीक है। इसे डायनेमिक कर देते हैं, डायनेमिक कर देते हैं, इसका नाम रखते हैं पब्लिक करने के बाद पब्लिक कर देते हैं, पहले विजिबिलिटी, पहले पब्लिक कर देते हैं इसकी विजिबिलिटी, इसका नाम रखते हैं ARR, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, लेट्स से 1 3 7 9 22, ठीक है, कुछ भी पास कर दिया यार वैल्यू रैंडम। ओके जी। अब क्या करूँगा ना यार मैं, अब क्या करूँगा, दो फंक्शन बनाऊंगा, दो फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन के अंदर ना यार एक बार मैं स्टोरेज कीवर्ड का यूज़ करूंगा, एक बार मैं मेमोरी कीवर्ड का यूज़ करूंगा इस एरे के साथ, ठीक है। मैनिपुलेशन करूंगा कुछ, तुम जानते हो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तुम ऑलरेडी देख चुके हो, ये चीज़ें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, और तुम्हें मैं स्ट्रक्ट के साथ भी सिखा चुका था ये दोनों चीज़ों का यूज़, ठीक है। स्टोरेज और मेमोरी किस तरह बिहेव करता है, इस चीज़ को तुम ऑलरेडी जानते हो, मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा भी नहीं यार, मुझे पता है तुम यहाँ पे कॉल डेटा सीखना चाहते हो, यार ये किस तरह काम करता है। एक सेकेंड, कॉल डेटा, ठीक है, तुम कॉल डेटा के बारे में जानना चाहते हो, मुझे पता है यार ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या है थोड़ा देख लो, मतलब थोड़ा सिंक में चल रहा है तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, इसके अंदर स्टोरेज और मेमोरी में थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें ऑलरेडी आता है, ज़्यादा लंबा खींचूंगा भी नहीं मैं, ठीक है। कॉल डेटा बताता हूँ इसके बाद, पहले ये देख लीजिए एक बार और, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, जिन्हें नहीं आता है, जिन्हें थोड़ा कच्चा पक्का है तो उनका यार थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए यार फंक्शन, फंक्शन नाम रखते हैं इसका स्टोर, लिख देते हैं स्टोर, और अब इसमें कुछ पास नहीं करते हैं, पब्लिक कर देते हैं इसे पब्लिक, और व्यू टाइप का कर देते हैं, व्यू छोड़िए अभी कुछ करते हैं नहीं है, हम देखते हैं इसके अंदर क्या करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे व्यू करें या प्योर करें, ठीक है। चलिए जी, और रिटर्न कुछ करेगा नहीं अभी ये, और एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन इसको रख देते हैं मेमोरी, और पब्लिक कर देते हैं इसे, इसका नाम भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, STR कर देता हूँ, स्ट्रिंग हो गया STOR, स्टोरेज कर देते हैं यार, कैपिटल एस कर देते हैं। चलिए 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 पब्लिक कर दिया, और अभी देखते हैं अंदर क्या करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे व्यू करना है, प्योर करना है, या फिर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, अब यार यहाँ पे भी एक एरे बनाएंगे, यहाँ पे भी एक एरे बनाएंगे, इस एरे को स्टोरेज में सेव करेंगे, इस एरे को मेमोरी में डालेंगे, कैसे डालेंगे, स्टोरेज कीवर्ड का यूज़ करके और मेमोरी कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। फिर इसके सामने पास करेंगे यही एरे, ठीक है, यहाँ भी पास करेंगे सेम एरे, ठीक है। फिर इस एरे में जो बनाया है अभी स्टोरेज में और मेमोरी में चेंज करेंगे कुछ, और ये देखेंगे कि इस एरे के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं क्या होने वाला है, उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना कॉल डेटा। चलिए यार मैं करता हूँ यहाँ पे एक अनसाइनिंग टाइप का एरे क्रिएट, और इसे करते हैं स्टोरेज में, ठीक है, स्टोरेज में स्टोरेज, स्टोरेज, और नाम रख देते हैं इसका ARR1, ARR1 की जगह हाँ चलो ARRS कर देता हूँ, ठीक है जी, और इसे पास कर देते हैं ARR। चलिए जी, और ये सेम काम यहाँ पे Ctrl+C और Ctrl+V, चेंज किया होगा, सिर्फ ये चेंज होगा और नाम चेंज होगा, ARRM कर देते हैं इसको, ठीक है। अब चेंज करते हैं यार किसी इंडेक्स पे, ARRS के लेट से थर्ड इंडेक्स पे डाल देता हूँ मैं 99, ठीक है। और यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ARRM के फर्स्ट इंडेक्स पे डाल देता हूँ मैं 192, ठीक है जी। चलो
अब देखो यार, यहाँ पे ना एक वार्निंग आ रही है, एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्यों आ रही है? क्योंकि यार हमने क्या किया है यहाँ पे सिंपल रीड किया है, यहाँ पे सिंपल रीड किया है क्या, इस एरे को। जब हम मेमोरी का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और स्टोरेज का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, तो बता देता हूँ एक बार दोबारा से। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक ए आर आर एस क्रिएट हो रहा है, और एक ए आर आर हमारे पास ऑलरेडी था। वो एक जगह को पॉइंट करा था जहाँ पे हमारा एरे था, ठीक है, जहाँ पे हमारे एरे का डेटा था, उस एड्रेस को पॉइंट करा था ये भी। अब यहाँ पे क्या कर, ऐसा करने से क्या हो रहा है, ए आर आर एस भी इसी डेटा को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसी एरे को पॉइंट कर रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे ना एक एरे एम नाम का क्रिएट हो रहा है नया, जो कि इसको पॉइंट नहीं कर रहा, इसके जो सारा डेटा है ना उसको कॉपी कर रहा है मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी यानी रैम में कॉपी कर रहा है, फिर उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल रीड हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ ये इसको देख रहा है, ये भी इसी एड्रेस को देख रहा था जो ऑलरेडी हम जानते हैं बात। चलिए यार, तो इसे कैसे करना पड़ेगा, इसे व्यू करना पड़ेगा, इसलिए वार्निंग दिखा रहा है ये। चलिए व्यू कर देते हैं, व्यू कर दिया, ओके। डिप्लॉय करके देखते हैं, डिप्लॉय किया और कैसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिप्लॉय क्यों नहीं हुआ, दोबारा डिप्लॉय करते हैं, पेंडिंग आ रही है शायद, रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएशन पेंडिंग आ रही है, रिलोड करते हैं, ओके, थोड़ा टाइम लेगा, वही दिक्कत यार कभी भी आ जाती है। चलिए, इससे पहले आपने काफ़ी टाइम पहले देखी होगी, तो कोई बात नहीं, एक और बार देख लो किस तरह रिजॉल्व होती है जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो ठीक है। और डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया है, ठीक है, ये रहा मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। चेक करते हैं एरे पे वैल्यूज़ को, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा है, फर्स्ट इंडेक्स पे है मेरे पास 3, और थर्ड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे है मेरे पास 9, ठीक है, अभी सब कुछ सही रखा हुआ है। और भी चेक कर लो, जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, 1, ठीक है। अब मैं कॉल करता हूँ मेमोरी फंक्शन को, ठीक है, मैंने कॉल किया, अब मैं चेक करना चाहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, तो क्या है, अभी भी 3 है, ठीक है, मैं जानते हैं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी हुई थी, ठीक है। अब हम करते हैं स्टोरेज को कॉल, ठीक है, अब हम चेक करते हैं थर्ड इंडेक्स को, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे 99 आ गया, क्यों आ गया हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, सेम एड्रेस मतलब एरे के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सेम जगह को देख रहा है, ये रेफरेंस टाइप है ना ये। चलिए जी, स्टोरेज से क्या होता है, सेम जगह को देख रहा होता है वो, ठीक है, कहाँ पे बनता है ये वहीं बनता है जहाँ पे पहला एरे था, क्योंकि स्टेट वेरिएबल कहाँ बनते हैं, बाय डिफॉल्ट स्टोरेज में बनते हैं, ठीक है। चलिए, और ये सेम काम मैंने आपको स्ट्रक्ट के साथ भी करके दिखाया था। चलिए यार, हो गया ये काम खत्म। अब हम करेंगे, हम देखते हैं यूज़ कॉल डेटा का, ठीक है, मैं दो फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं सबको, इसको हटाते हैं यहाँ से, चलिए इसे भी हटाते हैं, इसे हटा दिया, ओके, इसे नीचे करते हैं। एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन नाम देता हूँ इसका कॉल डेटा, और सी कैपिटल कर देते हैं, सी कैपिटल कर देते हैं। ये क्या लेगा, ये लेगा स्ट्रिंग लेगा, और एरे लेगा एक, ठीक है, स्ट्रिंग और एक एरे, अनसाइनिंग टाइप का एक एरे। चलिए जी, पब्लिक कर देते हैं इसकी विजिबिलिटी, पब्लिक, और एक सेम एरे एक और बनाते हैं ऐसा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, इसका नाम देते हैं मेमोरी। नाम चेंज कर रहा हूँ, बस बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कोड लिख लूँ पहले, और ये, ठीक है जी। और कॉल डेटा का यूज़ किस तरह होता है, इस तरह, बस सिंपल एक कीवर्ड है कॉल डेटा, सी स्मॉल, और यहाँ भी कॉल डेटा। चलिए जी, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे जो इनपुट दूंगा ना मैं, यहाँ पे वो कहाँ पे स्टोर होगा, जाके कौन सी लोकेशन में स्टोर होगा, ये स्ट्रिंग और एरे कहाँ पे स्टोर होंगे, मेमोरी में, ठीक है, यहाँ पे कहाँ होंगे, कॉल डेटा में, ठीक है। इसमें क्या फर्क होता है, इसमें क्या फर्क होता है, काम दोनों सेम कर रहे हैं, ठीक है, बस इनपुट के लिए, इस इनपुट के लिए कॉल डेटा आ जाता है, इनपुट के लिए कॉल डेटा आता है, किस तरह आ जाता है, इस तरह आ जाता है। बस प्रॉब्लम ये आई यार, हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसा इनपुट चाहिए यूजर से, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू चेंज ही नहीं करनी है, जिसकी हम वैल्यू चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, कॉल डेटा बेस्ट है ना, ठीक है, कॉल डेटा बेस्ट है, जैसे यार कॉन्स्टेंट था, जैसे इम्यूटेबल था, दोनों काम क्या था, हम जब डेटा चेंज नहीं करना चाहते तो उसमें डाल देते थे, ऐसे यार यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है, गैस कम लगाएगा ये। और उसके बाद वाली चीज़ दिखाता हूँ कि दूसरे फंक्शन में किस तरह पास करते हैं, डायरेक्ट पास हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करके दिखा देता हूँ आपको, डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया, और ये हो गया, इसके अंदर पास करते हैं लेट्स से गौरव, और एरे में डाल देते हैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज़, एक कॉमा एक्स्ट्रा हो गया था, ठीक है। चलिए जी, करते ट्रांसैक्ट, और इस थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे यार एग्जीक्यूशन कॉस्ट कितनी आई है, ये लिख लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है, सेम डेटा यहाँ पास करता हूँ इस वाले फंक्शन में, मेमोरी वाले फंक्शन में, ठीक है। चलिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
और ये भी कॉपी करेंगे, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, ठीक है। ट्रांजैक्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं यार कितनी एग्जीक्यूशन कॉस्ट आई है, और इतनी कॉस्ट आई है, ठीक है। तो डिफरेंस देख सकते हैं आप, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, इसमें गैस ज़्यादा लग रही है, इसमें गैस कम लग रही है। क्यों लग रही है यार? क्योंकि एस टी आर जो इस फंक्शन के अंदर है और एस टी आर इस फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन में तो आप एस टी आर में चेंज कर सकते हो, कुछ आया उसके अंदर चेंज कर सकते हो, दोबारा कुछ वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एस टी आर के अंदर जो वैल्यू आ गई यहाँ से वही वैल्यू रहेगी यहाँ पे, ठीक है, वही वैल्यू रहेगी यहाँ पे, इसलिए इसकी कॉस्ट कम है। तो कॉल डेटा कब यूज़ करना है हमें? कॉल डेटा तब यूज़ करना है जब हम चाहते हैं कि जो हमें यूजर इनपुट दे रहा है हम वही इनपुट रखें, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना चाहते। जिस वेरिएबल के अंदर वो इनपुट आ रहा है उस वेरिएबल में हम कुछ और चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तब हम कॉल डेटा का यूज़ करें। क्या फायदा है इसका? गैस कम लग रही है, ठीक है, गैस कम लग रही है, ठीक है। कॉल डेटा का ये हो गया, इस लोकेशन में स्टोर करने से गैस कम लगती है, पर हम उसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा यार मैं आपको कह रहा था कि वैल्यू पास कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए यार, ऐसे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इसमें देते हैं पास वैल्यू, नहीं ऐसे रखेंगे, इसका नाम रखते हैं कुछ अच्छा सा, लेट्स से गेट इन मेमोरी, ठीक है, इन मेमोरी, एम कैपिटल करना है, ठीक है जी। और इसे कर देता हूँ पब्लिक, और एक और फंक्शन बनाऊंगा, इसे हटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है। फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट इन कॉल डेटा, ठीक है, कॉल, और इसे भी कर देते हैं पब्लिक। ये क्या लेगा यार इनपुट में? ये लेगा अनसाइन इंट टाइप का एक एरे, लेकिन स्टोर कहाँ पे होगा? वो लोकेशन क्या होगी इसकी? मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, और नाम देते हैं ARR, ठीक है जी। यहाँ पे भी, लेकिन स्टोरेज कहाँ पे होगी उसकी? लोकेशन कहाँ पे होगी उसकी? कॉल डेटा में। यहाँ पे भी एक एरे लेगा ये इनपुट में, और वो कॉल डेटा में स्टोर होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरा एक कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है, चलिए जी, एरर हट चुका। अब देखो क्या करते हैं यार, अब क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन से मैं इन दोनों फंक्शन में एक एरे पास करूंगा, ठीक है। कौन सा एरे? ये वाला एरे पास करूंगा, इस फंक्शन में भी, इस फंक्शन में भी। किस फंक्शन से? मेमोरी वाले फंक्शन से। फिर क्या करूंगा, कॉल डेटा से पास करके दिखाऊंगा इस फंक्शन में, इस फंक्शन में ये वाला एरे, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली बात बताऊंगा कि क्या फायदा होता है कॉल डेटा से कॉल डेटा में एरे पास करने का, ठीक है। मतलब वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, एक बार और बता दूंगा, शायद तब समझ में नहीं आया हो, ठीक है, अच्छे से। यहाँ देखो मैं क्या लिखता हूँ, इन गेट इन मेमोरी, ठीक है जी। यहाँ पास करेंगे ARR, और पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। वार्निंग है सिंपल ये, क्या तुम यूज़ नहीं कर रहे हो इन सबको वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, और दूसरा पास करता हूँ मैं गेट इन कॉल में, गेट इन कॉल में इसी एरे को। तो यहाँ पे आएगी हमारे पास एक एरर, ठीक है, ये एरर आ रही है। क्यों आ रही है यार? क्योंकि जो ये एरे है ये बाय डिफॉल्ट कहाँ स्टोर है? बाय डिफॉल्ट ही हमने स्टोर कहाँ कराया है इसे? स्टोर कराया है हमने इसे, एक सेकेंड अच्छे से लिखता हूँ, इसे हमने स्टोर कराया है एक मेमोरी में। लोकेशन कहाँ है इसकी? मेमोरी, इस एरे की, ठीक है। इसे मैं पास करना चाहता हूँ, कहाँ पे पास करना चाहता हूँ? कॉल डेटा वाले में, यानी दूसरी जगह पे एक बॉक्स है उसमें पास करना चाहता हूँ इस एरे को, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन हमने देखा था कि अगर हमारा स्टेट वेरिएबल होता है, स्टेट वेरिएबल अगर हमारा होता है, यानी वो स्टोरेज में होता है हमारे पास स्टोर, उसे हम मेमोरी में पास कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मेरे पास कोई एरे मेमोरी में है उसे मैं पास नहीं कर सकता हूँ कॉल डेटा वाले लोकेशन पे, ठीक है। कॉल डेटा में उस एरे को पास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एरर आती है, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि स्टोरेज से तो मेमोरी पास किया जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। स्टोरेज से स्टोरेज में पास कर सकते हैं, स्टोरेज से मेमोरी में पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलिए, तो इसे कर देते कमेंट आउट, ठीक है जी। चलिए, अब ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। ये वार्निंग से सिंपल किस तैयारी बता दिया तो मैंने ऑलरेडी। चलिए यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहले कॉल डेटा है, ठीक है, कॉल डेटा। अरे कॉल डेटा में हमारे पास एक एरे है AR नाम का, ठीक है, उसे हम पास कर रहे हैं पहले मेमोरी वाले में, ठीक है। मेमोरी वाले में पास कर रहे हैं, तो हो रहा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इनपुट दे रहे हैं हमें मेमोरी वाले में, ठीक है। फंक्शन जो है यहाँ पे क्या है, ये जो एरे है ये मेमोरी में, ठीक है, हम पास कर रहे हैं, पास हो रहा है, यानी कि कॉल से तो मेमोरी में जा सकता है, लेकिन मेमोरी से कॉल में नहीं जा सकता, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, और कॉल डेटा से कॉल डेटा में तो जा ही रहा है एरे, ठीक है, पास हो ही रहा है, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, समझ गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब वो वाली बात जो स्टार्टिंग बता रहा था, यहाँ पे क्या बता रहा था, ये देखिए एक एरे है,
जो कि कहाँ पे स्टोर है, कॉल डेटा में स्टोर है, कॉल डेटा में स्टोर है। इसको थोड़ा साइड करते हैं, एक सेकेंड, नीचे कर दिया थोड़ा, ठीक है जी, ठीक है। तो ये स्टोर है कॉल डेटा में। अब इस एरे को ना जब मैं यहाँ पे पास करता हूँ, कॉल डेटा में ही पास करता हूँ, कॉल डेटा से कॉल डेटा में ही पास करता हूँ, उसी सिचुएशन में क्या होता है, देखो कॉल डेटा में रखा हुआ था क्या, एक एरे रखा हुआ था, उसके अंदर वैल्यू होगी जो भी होगी, ठीक है। जब मैं उसे पास कर रहा हूँ दूसरे फंक्शन में, तो क्या होता है, एक नया एरे नहीं बनता है, नया एरे नहीं बनता है, वैल्यू कॉपी नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सेम उसी एरे को देख रहा होता है, बिल्कुल सेम डिट्टो, ठीक है। हमें नया वेरिएबल बनाने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन हमने क्या देखा था, जब स्टोरेज वाला था, स्टोरेज वाला सीन था, हमने वहाँ पे क्या देखा था, स्टोरेज वाले में हमने ये देखा था कि यार एक एरे था हमारा स्टेट वेरिएबल में, स्टेट वेरिएबल में एक एरे था, ठीक है। फिर हमें स्टोरेज वाले फंक्शन में हमने पीछे देखा, स्टोरेज वाले फंक्शन में एक एरे बनाते हैं स्टोरेज टाइप का, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे, पॉइंट कर दे रहे थे स्टेट वाले एरे को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये एरे मैंने पास किया यहाँ पे, ये एरे पास किया मैंने इस एरे में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नया एरे नहीं बनता है, कॉल डेटा में नया एरे नहीं बनता है। दोनों ये वाला फंक्शन, कॉल डेटा वाला फंक्शन, गेट इन कॉल वाला फंक्शन, यहाँ पे दोनों का एरे सेम होगा, दोनों का एरे सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास हो रहा है ये सीधा। लेकिन जब ये कॉल डेटा वाला एरे मेमोरी वाले एरे में पास होता है, ठीक है, गेट इन मेमोरी में पास होता है, तो क्या होता है, एक नया एरे बनता है मेमोरी में। समझ रहे हो इस बात को। तो फायदा क्या होता है यार, यहाँ पे गैस कम लग रही है, क्यों लग रही है, ऑब्वियसली यार नया एरे क्रिएट ही नहीं हो रहा है जब कॉल डेटा वाले में ही पास हो रहा है, ठीक है। कॉल डेटा वाला एरे कॉल डेटा वाले एरे में पास हो रहा है इनपुट में, ठीक है, इनपुट ले रहा है फंक्शन का, तो कोई अलग से एरे नहीं बन रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे कॉस्ट भी कम लगती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है हमें कि यार इंटरनल एक एरे बनाना पड़ता है, इंटरनल एक एरे बनाना पड़ता है, या फिर हमें क्या है कि हमने एक एरे के अंदर इनपुट आ गया, हमारे पास एक एरे के अंदर इनपुट आ गया एक फंक्शन के द्वारा, उस एरे में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उस एरे का मैं दूसरे फंक्शन में भी यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉल डेटा का यूज़ करेंगे, कॉल डेटा का यूज़ करेंगे। कॉल डेटा का यूज़ करने से क्या फ़ायदा है यार, गैस कम लगेगी। गैस कम क्यों लगेगी, क्योंकि नया एरे क्रिएट नहीं हो रहा है, कॉल डेटा वाली लोकेशन पे नया एरे क्रिएट नहीं हो रहा है जब कॉल डेटा से कॉल डेटा में पास होता है, ठीक है। चलिए यार, सर इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।